क्या कहना चाहते हो फतेह? अजीब बातें कर रहे हो। जब से आए हो, तुम्हें भी कोई मसला है तो मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। कभी उस लड़की के बारे में सोचा है? कौन सी लड़की? कभी सोचा है कि मीने का क्या होगा? मानता हूं कि तुम्हें प्यार हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या एक बीमार लड़की के साथ ऐसा करना दुरुस्त है? बीमार है? हाँ, बीमार है वो। यानी सूजन आपा नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को मालूम हो, ये बात राज रहे। जो मैं उसके बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। उसके दिल में मेरे लिए जो जज्बात थे वो असल में मोहब्बत नहीं थी। मेरा मतलब, मीने को मैं उसकी जिंदगी में महज इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं उसकी जिद बना हुआ था। बस यही बात है गुलजार। यानी अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होता तो यकीनन कोई और होता। देखो गुलजार, खुद को इल्जाम मत दो, सब ठीक हो जाएगा जल्द। तुम्हारा बेटा आया था, बड़ी बेहयाई से अपने इश्क को उस गुलजार के लिए बयान कर रहा था। कह रहा था कि वो उस लड़की को किसी भी सूरत अपना बनाकर ही रहेगा। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की वजह से बीमार हो गई है, जानते हो? तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ मैं। पूरा यकीन है मुझे इन पर, मगर दिल को कैसे समझाऊं? हाँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अपने घर वालों को तकलीफ पहुंचाकर कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? जब सब पुरसुकून हो जाएंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे, हम वादा करती हूँ। हमें इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो सब जानते ही हैं। इतनी सी बात बताने आए हो तुम यहाँ? तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ पर आने की वैसल? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वैसल। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगी और अगली बार तुम वो चीजें लेकर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें। बस आप मेरे इन चंद सवालों का जवाब दे दें। मैं आपका मजीद ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ हाँ, पूछो सवाल। मजा आ रहा है तुमसे बातें करके। पूछो क्या पूछना है। क्या ख्याल है तुम्हारा इसको लेके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर फतेह का फैसला ज्यादा अहम है। मेरा मतलब, मैंने ही इसे बनाया है और ये मुझे बहुत पसंद है, और गुलजार ने इसे बहुत खूब गाया। तो फिर ठीक है, हम इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले कि हमारे पिछले गाने की धूम कम हो जाए, हमें ये गाना रिलीज करना होगा। क्या ख्याल है गुलजार? लगता है ये किसी और सोचों में है। गुलजार, कहाँ गुम हो? कहा ना, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि आज रात हम लोग सो नहीं सकते। सुबह होने तक इस गाने को हर हाल में मुकम्मल करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुलजार, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, क्या कोई मसला है? नहीं, ठीक हूँ। तुम आज हम अगर फ्री हो तो कहीं खाने वाने पर चले, कोई प्री सेलिब्रेशन टाइप? नहीं, वो मैं बहुत थक गई हूँ, मगर बहुत शुक्रिया। अगर इसरार करूं? नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके फिर, सी यू। ख्याल रखिए अपना। गुड मॉर्निंग, मुझे मिस्टर कारताल से मिलना है। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? जानम, मैं मीने सपेच्ची हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, फ़ोन करो। जी, मीने, हटी को अंदर भेज दो। गुलजार, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? देखो, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा है, ठीक है? और अगर तुम्हें फिर भी कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। हम दोस्त हैं ना? शुक्रिया, फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। मिस्टर कारताल, मिस मीने। हाँ मीने, आखिरकार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा लगा मिलकर। बिल्कुल, मुझे भी। चलिए, तशरीफ रखिए। दरअसल मैं एक ऐसी तजवीज़ लाई हूँ जिसे मना नहीं कर सकेंगे। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। वो मासूम चेहरे वाली और आपकी कीमती गुलकारा गुलजार, अब वो इतनी भी मासूम नहीं है जितना आप उसे समझते हैं।
वो पहले मेरे घर में रहती थी। मैंने उसका ख्याल रखने में किसी भी तरह कमी नहीं की और उसने मेरा ही मंगेतर मुझसे छीन लिया। सुनकर हैरान हो गया ना? वाकई एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। हाँ, यकीनन ये स्कैंडल हम दोनों के लिए काफी कारआमद साबित हो सकता है बदला लेने के लिए। एक मिनट, मुराद की बात तो नहीं करेगी? हाँ हाँ, मुराद की ही बात कर रही हूँ। मुराद मेरा मंगेतर था। अगर गुलजार हमारी जिंदगी में ना आती तो आज हमारी शादी हो चुकी होती। अगर आप चाहें तो मैं सबूत भी दिखा सकती हूँ आपको। ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखें। तुम मुझसे क्या चाहती हो मीने? मुझे कोई मैगजीन शो दिलवा दें, क्योंकि मैं ये सबको बता देना चाहती हूँ। बदला लेना चाहती हूँ उससे मैं, और मेरा ये सब करने से यकीनन आपकी गुलकारा की शोहरत में और इजाफा होगा। विन सिचुएशन है ये। हाँ, क्या सोच रहे हैं? तो अब क्या आपकी अजीम मोहब्बत खत्म हो गई है? क्या आपका रिश्ता टूट गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, हाँ, पता नहीं। सूजी, मुझसे सवाल मत करो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या कहूँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि दूसरे लोग तुम्हारी मोहब्बत के बारे में जानेंगे? क्या कह रही हो? हाँ सूजी, मैं इस वक्त किसी सवाल को सुनने के मूड में नहीं हूँ। तो मैं समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं खुद के जवाब नहीं ढूंढ पा रही। उफ। तुम जानती हो, आज वो यहाँ आया था। मुराद आया था? हाँ, उसने आकर एक उम्दा तकरीर की। सब कुछ तफसील से बताया उसने कि वो मीने के साथ क्यों नहीं है और तुम्हारे साथ क्यों है। वो हैंडसम हीरो अपनी मोहब्बत के साथ खड़ा रहा। सब के सब हैरान रह गए थे वहाँ। मुझे नहीं बताया उसने इस बारे में। अब क्या वो अपने ऐसे कामों का ढंढोरा पीटता फिरेगा? तुम्हें उसे देखना चाहिए था। एक बार फिर से मोहब्बत हो जाती। मोहब्बत करना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया है, और तुमने भी मुझे एक बार नहीं समझाया कि मोहब्बत मत करो, तुम्हारे लिए तकलीफ दे साबित हो सकता है। हाँ, सही कह रही हो। मतलब मोहब्बत तकलीफ तो देती है, बहुत ज्यादा, और हर लम्हा इंसान को परेशान रखती है। मगर चाहे कुछ भी कहो, ये मोहब्बत इंसान को आसमान पर भी ले जाती है। तरस होगी ऐसी खुशी को, ऐसी खुशी जो इंसान को जिंदगी में कहीं और नहीं मिल पाती। दे दो ना मोहब्बत को मौका। है, मगर मैं मेरी जान, ये दुनिया कितनी बेहद समझती ही नहीं कि मोहब्बत कैसा जज्बा है। मोहब्बत ये थोड़ी देखती कि किसकी कितनी उम्र है, बस हो जाती है। मोहब्बत में सब जायज होता है। यकीन करो, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। वाकई में सही है। तुमसे एक बात कहूँ मैं? तुम जैसे नजर आते हो वैसे लगते नहीं हो। तो कैसा लगता हूँ मैं? मेरा मतलब है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम बहुत सख्त नजर आते हो, जैसे बहुत बहुत गुस्से वाले दिखते हो तुम, मगर दिल बहुत नर्म है तुम्हारा। गुलजार, जागो, जल्दी उठो गुलजार। हाय खुदा ने हमारी सुन ली, हमारे ख्वाब सच हो गए। मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया सूजी? अब कौन सा बुरा ख्वाब आया तुम्हें? ख्वाब सच हो गए हैं तुम्हारे। ये देखो जरा, देखो तो तुम्हारी वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़े, एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो मुराद, क्या हुआ? तुम गए नहीं? कल सुबह के लिए वैक्सीन तैयार कर रहा था मैं। अरे कोई बात नहीं, सुबह आकर कर लेना। नहीं, मैं कुछ देर रुकूंगा यहाँ। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मंगवा लो तुम्हारे लिए। देखो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मूड अभी नहीं है। तुम जाओ, एंजॉय करो। चलो सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर कोई भी मसला हुआ तो उसे मैं संभाल लूंगी। वैसे तमाम मालूमात हासिल कर ली है मैंने। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता रहता है। लगता है शायद तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। नहीं, बस जा रहा हूँ। आप बैठ जाए, मैं बस जा रहा हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं, आराम से बैठो, मैं भी आ जाती हूँ। ये कितने मुश्किल दिन थे वैसे। सोचा मैं भी बैठकर कुछ देख लूँ आराम से टीवी पर। फिल्म देखने का सोच रही थी। मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है वैसे, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। हाँ तो देख लो कोई फिल्म, जो भी तुम्हें पसंद हो। हाँ लेकिन तुम कुछ देख रहे थे ना, तुम्हें खामखा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं। तुम देखो जो तुम देख रहे थे, मैं यहीं बैठी हूँ। मैं देख लूंगी आराम से, कोई बात नहीं। तुम मुकम्मल कर लो ये तो बस मैंने वैसे ही लगा लिया। तुम लगा लो तुम्हें जो लगाना है। ठीक है, अल्लाह करे कोई अच्छी मूवी मिल जाए। चलो ढूंढते हैं कोई मूवी। हाँ ढूंढते हैं। तलाक देना चाहते हैं? हाँ। आप चाहे तो कुछ वक्त ले सकते हैं सोचने के लिए। एक बात याद रखना मुराद, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। हद करती हो तुम भी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोने वाला। अगर तुम यहाँ से गए तो यकीन करो ऐसा ही होगा। तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? वैसे मैं ये फिल्म पहले भी देख चुकी हूँ, बहुत पसंद है मुझे। पूरी फिल्म याद है, तीसरी बार देख रही हूँ। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत उदास कर देता है। मतलब मैं जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला, लेकिन जब भी देखती हूँ मेरे आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। रोती हो फिर भी देखती हो? देखा तुमने? मुझसे ही नहीं देखा जाता। क्या ये मुतासिर करती है? हाँ मुझे बहुत मुतासिर करती है, हालांकि कितनी दफा देख चुकी हूँ इस मूवी को। मतलब कोई तो प्यार करने वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कोई क्यों करेगा ऐसा? वैसे मैं ये पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है। यानी ये दुनिया कितनी बेहद समझती ही नहीं कि मोहब्बत कैसा जज्बा है। मोहब्बत ये थोड़ी देखती कि किसकी कितनी उम्र है, बस हो जाती है। मोहब्बत में सब जायज होता है। यकीन करो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। वाकई में सही है। तुमसे एक बात कहूं मैं? तुम जैसे नजर आते हो वैसे लगते नहीं हो। तो कैसा लगता हूं मैं? मेरा मतलब है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम बहुत सख्त नजर आते हो, जैसे बहुत गुस्से वाले दिखते हो तुम, मगर दिल बहुत नर्म है तुम्हारा। वो होते हैं ना ऐसे मर्द जो अपनी औरत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको मजबूती से पकड़ के रखते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं। तुम भी मुझे उन्हीं मर्दों में से लगते हो। मैं? अरे देखो तो सुबह हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। मुझे नींद भी आ रही है, मैं चलती हूँ। स्वीट ड्रीम्स। इसे क्या हो गया है? सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। Seneler sürer her günüm, yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Hey. Başkalarına gülsem de
içemde. Ben gene sana. गुलजार गुलजार जागो, जल्दी उठो गुलजार। हाय खुदा ने हमारी सुन ली, हमारे ख्वाब सच हो गए, मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या हो गया नहीं सूजी? आएगा। अब कौन सा बुरा ख्वाब आया तुम्हें? ख्वाब सच हो गए हैं तुम्हारे। ये देखो जरा, देखो तो तुम्हारी वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़े, एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो इतने सारे व्यूज। गुलजार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे यकीन कैसे नहीं आएगा? तुम जरा जाके अपने वीडियो पे व्यूज तो चेक करो। अल्लाह का लाख शुक्र है। कुछ पता है मीने कहाँ है? नहीं, अपने कमरे में होगी वो। मैंने देखा है उसे वहाँ, वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, खुद देखा है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने दरवाजे की आवाज सुनी थी। मीने साहिब आई होंगी शायद। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? चलो मीने कॉल उठाओ। जी मॉम कहें। मीने बेटी, तुम कहाँ हो? तुम सुबह जल्दी चली गई, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, और अब तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुने, सबको जल्दी लिविंग रूम में इकट्ठा करें और फिर टीवी ऑन कर दें। मीने मीने, गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो क्या तुम इस्तांबुल के सबसे मशहूर मैगजीन प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हो? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खूब। तो फिर चलें? तुम इसमें अकेली जाओगी, इसमें हम भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। अगर उनको ये अंदाजा हो गया तो लोग समझ जाएंगे कि ये पीआर के लिए हो रहा है, हर चीज अधूरी रह जाएगी। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आ रही हूँ। गुलजार, क्या हुआ बताओ तो। गुलजार। मीने साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम गुलजार साहिबा को जानते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हटाओ इसे तुरुल। 1 मिनट रुकिए, चलने दे। हम उन पर गहरी नजर रखते हैं, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप वाकई में बहुत परेशान हैं। मैं और हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस कदर परेशानी की क्या वजह है। काश मैं आज यहाँ उसकी कामयाबियों पर फख्र करने के लिए और उसे गले लगाने के लिए बैठी होती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। और इस सब की वजह भी बदकिस्मती से वो खुद है। Gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum. क्या आपको यकीन है वाकई ऐसा करने जा रहे हैं बॉस? वैसे जरूरत नहीं है इसकी, ये गाना पहले ही बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। ये काफी नहीं है बाराम, उन्हें गुलजार के बारे में भी बात करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पापराजी को अपने पीछे लगाया जाए। ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, प्रमोशन होगी इससे। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो क्या तुम इस्तांबुल के सबसे मशहूर मैगजीन प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हो? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खूब। तो फिर चलें? तुम इसमें अकेली जाओगी, इसमें हम भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। अगर उनको ये अंदाजा हो गया तो लोग समझ जाएंगे कि ये पीआर के लिए हो रहा है, हर चीज अधूरी रह जाएगी। तो क्या तुम समझ गई? मीने, हमें सबसे दूर रखना होगा। मेरे लिए ठीक है ये बिल्कुल। चलो अच्छा है, ठीक है फिर चलो अंदर। गुड लक। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ला मैं तुम्हें और ब्लश ऑन लगा देती हूँ। सूजी, नहीं लगाना मुझे। तुम बहुत बड़ी तुम स्टार बन जानती गई हो हो मुझे मेरी ज्यादा जान। मेकअप करना पसंद नहीं तुम्हें है, और अच्छा वैसे भी दिखना मैं है चाहती हूँ कि गुलजार। लोग मेरे गानों के फैंस बने, ना कि मेरी शक्ल के। जितनी मुझे अपनी म्यूजिक से मोहब्बत है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी उतनी ही मोहब्बत मेरे म्यूजिक से हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा गाना पता है क्यों मकबूल हुआ? क्योंकि मुराद से मोहब्बत करने के बाद तुमने ये गाना दिल से गाया है, इसलिए इसकी आवाज दिलों तक पहुंची है और मोहब्बत करने वालों ने इसे पसंद किया है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत रोशन है तुम्हारा मुस्तकबिल मेरी जान। वाकई ऐसा है। तुर्की के सबसे मशहूर टीवी शो ऑन द ऑन मैगजीन में आप सबको खुशामदीद। आप सबकी भरपूर हिमायत की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई शक नहीं है कि आप ही की बदौलत हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मकबूल हो रहे हैं।
हर रोज ही हम लोगों को बेशुमार अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और हमारे फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा है। और आप यकीन करेंगे, आपके भेजे गए हर एक कमेंट को मैं बजाते खुद पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ आप हमारे शो के हर एक टॉपिक को जानना चाहते हैं, इसलिए इस हफ्ते आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आज सुबह हमने गुलजार सिबिच्ची का नया गाना सुना, तो हमने फैसला किया कि आज हम सिर्फ उनके गानों को रिव्यू करेंगे। आप तो जानते हैं कि ये नौजवान टैलेंट गुलजार सिबिच्ची पिछले हफ्ते अगवा हो गई थी और उनके अगवा की खबर को हर एक अखबार में शाया कर दिया गया था, और यही वजह है कि वो पिछले हफ्ते का हॉट टॉपिक बनी रही। और इस हफ्ते वो एक बार फिर से खबरों की जीनत बनी है अपने एक और नए स्कैंडल की वजह से। वो स्कैंडल क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये जानने के लिए मुझे बहुत तजस्सुस है, और यही बात जानने के लिए अपने मेहमान से बात करते हैं। खुशामदीद मीना साहिबा। शुक्रिया। पहले हम आपका तारुफ चाहेंगे। मैं गुलजार सिबिच्ची की बहन मीना सिबिच्ची हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? पता ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आ रही हूँ। गुलजार, क्या हुआ बताओ तो। गुलजार। मीना साहिबा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम गुलजार साहिबा को जानते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हटाओ उसे तुरुल। 1 मिनट रुकिए, चलने दे। हम उन पर गहरी नजर रखते हैं, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप वाकई में बहुत परेशान हैं। मैं और हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस कदर परेशानी की क्या वजह है। काश मैं आज यहाँ उसकी कामयाबियों पर फख्र करने के लिए और उसे गले लगाने के लिए बैठी होती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। और इस सब की वजह भी बदकिस्मती से वो खुद है, मेरी बहन गुलजार, जो मेरे मरहूम बाबा की निशानी है। और उसे मैंने अपनी सगी बहन समझा, लेकिन उसने तकलीफ दी मुझे। मुझे आपकी ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरत हो रही है। हम नहीं जानते थे कि आप अपनी बहन के बारे में ऐसा महसूस करती हैं। हमें अफसोस हो रहा है सुनकर कि उन्होंने आपको इस कदर दुख पहुंचाया है। मेरी बहन ने जो सबसे ज्यादा तकलीफ दी है मुझे, वो मुझसे मेरे मंगेतर को छीनना है। तो क्या ये सिर्फ एक स्कैंडल है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में आपसे क्या कहूँ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। ओह स्वीट हार्ट, प्लीज आप मत रोएं। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जिसे होना चाहिए उसे तो इन बातों से कोई सरोकार नहीं। जरा देखो तो मेरी प्यारी मीना को कितनी परेशान लग रही है वो टीवी पर। लेकिन इससे पहले हम एक मुख्तसर वक्फा लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्र है ये सब बाबा नहीं देख सकते। इसे बंद करो, मैं मजीद ये सुनना नहीं चाहती। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ऑन द ऑन मैगजीन। बहुत से मैगजीन्स और टीवी शोज गुलजार को इनवाइट करने के लिए हमें कॉल्स कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कोई ना कोई वजाहत दी जाए इस बारे में। इतनी सारी कॉल्स का जवाब देना मुश्किल है, बताएं क्या करें। बहुत अच्छा हो गया, अभी हम कुछ नहीं करेंगे बारान, उन्हें इंतजार करवाओ थोड़ा। इस मुल्क में यही तरीका चलता है, जितना हम पहुंच से दूर होंगे उतने ही ज्यादा मशहूर होंगे। आप लोगों ने देखा ये गाना कितने लोगों ने डाउनलोड किया? क्या हुआ? तो अब तुमने मीडिया की ताकत देख ली। बॉस आप वाकई बहुत कमाल हैं। मिस्टर करताल, मैं वाकई नहीं जानती ये सब क्या हुआ। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी गुलजार, मुझे भी। ऐसे स्कैंडल से कैसे निपटा जाता है, क्या तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी है? देखें, बराए मेहरबानी मेरी बात सुने, आप इससे कुछ मत कहें। ये बेचारी वैसे ही परेशान है। क्या आप वाकई उस मीने के मगरमच्छ की आंसू पर यकीन करेंगे? आपको नहीं पता कि वो कितनी नफरत करती है इससे? वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है वो। यानी टीवी पर जाकर झूठ बोलती है और वहाँ उसे मेरी प्यारी बहन कहकर बुलाती है। और वो लड़की तो इतनी बड़ी सांप है कि मेरी मासूम सी बच्ची को निगल जाए। सूजन आपा, आराम से, थोड़ा सांस तो ले लें। देखें सर, इस गाने को बनाने और गुलजार के करीबी दोस्त होने के नाते, यानी मैं आपको इस बारे में थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूँ। मतलब मैं आपको वजाहत देना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला है क्या। एक सेकंड मिस्टर करताल, मैं गुलजार, मैंने इसलिए तुम्हें ढूंढा क्योंकि तुम में म्यूजिक का जुनून देखा मैंने। काफी अरसे बाद लगा मुझे कि तुम्हारी गायकी की सादगी और तुम्हारा अंदाज मुनफरिद है। अगर मुझे पता होता कि तुम महज खबरों की ज़ीनत बनना चाहती हो तो तुम पे इन्वेस्ट ना करता मैं कभी भी। आपने ये मेरे बारे में सोचा भी कैसे कि मैं खबरों का हिस्सा बनना चाहती हूँ, म्यूजिक करना चाहती हूँ मैं तो तुम ये साबित करोगी गुलजार। कुछ ऐसा करो कि मैं भरोसा कर सकूं तुम पे। सामना करो मीडिया का और कह दो कि ये झूठ है। क्या मतलब? क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। मगर
ये झूठ नहीं है। मेरा मतलब कि मीने ने जो कुछ कहा है ये सब कुछ सच है। जो तुम्हारी मर्जी, या म्यूजिक या मोहब्बत, फैसला तुम्हारा है। आप सब लोग मुझसे पहले भी एक इंटरव्यू सुन चुके हैं। मैं उस इंटरव्यू में कही गई हर बात से इत्तेफाक करती हूँ शायद, और ये भी जानती हूँ कि मेरा जवाब जानने के लिए आप सब बेताब हैं। तो सुबह मेरी बहन मीने सपेची ने आप सबसे जो कुछ भी कहा है उसका मुख्तसर और वाज़े जवाब ये है कि गुलजार अपना फैसला सुना चुकी है। क्या कहा जा सकता है? मैंने उसे एक मौका दिया था, मगर गुलजार ने मुराद को चुना है। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका। मगर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मिस्टर कारताल? वो तो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी स्टार है। देखें कारताल साहब, आप गुस्सा ना करें। मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा होश से काम लेना होगा। अब तो वो बहुत बड़ी स्टार है, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया, आप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? गुलजार ने उन चीजों की परवाह की जो मैंने उसके लिए की है। वो तो कहती थी कि उसे बहुत लगाव है म्यूजिक से। खुद ही देख लो कि वो म्यूजिक को छोड़कर अब कहाँ खड़ी है। ठीक है। वाह वाह वाह, आज सूरज कहाँ से निकला कि तुम अचानक बगैर इत्तला ये क्या कर रही हो? चुप रहो। क्या तुम पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ। क्या क्या? हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। गुलजार मैम कुछ ही देर में आपसे बात करेंगी। आई नो कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिले। गुलजार, तुम्हें यकीन है ना इस बात से पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा? और कोई रास्ता नहीं है सूजी। हाँ गुलजार, गुलजार साहिबा, क्या आप इस कैंडल पर कोई तबसरा करेंगी? क्या आपकी बहन सच कह रही थी? आपको क्या लगता है आपके व्यूअर्स इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबको सलाम। उम्मीद है सब ठीक है। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इस बात से करना चाहती हूँ कि हर इंसान की एक अपनी कहानी है। आपने मेरी कहानी का अंजाम सुन लिया, मैं चाहती हूँ कि आपको आगाज़ भी बता दूँ। आप सब लोग मुझसे पहले भी एक इंटरव्यू सुन चुके हैं। मैं उस इंटरव्यू में कही गई हर बात से इत्तेफाक करती हूँ शायद, और ये भी जानती हूँ कि मेरा जवाब जानने के लिए आप सब बेताब हैं। तो सुबह मेरी बहन मीने सपेची ने आप सबसे जो कुछ भी कहा है उसका मुख्तसर और वाज़े जवाब ये है कि मुराद से मोहब्बत करती हूँ, और शायद इतनी कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। मुराद यहाँ।
हैं सब। आज मैं आप सबसे जो भी कहना चाहती हूँ वो आपको परियों की किसी कहानी जैसा लगेगा, मगर इस कहानी के अल्फाज बिल्कुल सच हैं। इश्क, मोहब्बत करना, किसी के प्यार में पागल हो जाना, ये सारे जज्बात खूबसूरत हैं। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे मालूम था कि वो हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा। ऐसा लगा था जैसे मेरे दिल में कोई चिंगारी उठी हो, जैसे मुझे मोहब्बत हो गई हो। मगर मैं इस मोहब्बत से हमेशा मुंह मोड़ती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं हार जाऊंगी और उसे भी हरा दूंगी। किसी को तकलीफ पहुंचाने से डरती रही, मगर खुद का दिल तोड़वाती रही और अपना रास्ता अलग कर लिया। मुख्तलिफ सिमत में जाना बहुत मुश्किल था, उससे मुंह मोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जानती थी कि ये चिंगारी अगर भड़क गई तो आग बन जाएगी और सबको राख कर देगी। मगर मेरा दिल हमेशा उसकी तरफ माइल रहा। इस बात का कभी अंदाजा नहीं हो सका था कि अगर आप हार मानने से इनकार कर दें और अपने खौफ पर काबू पा लें तो आपका हर गम खुशी में बदल जाता है। अंधेरे रोशनियों में बदलने लगते हैं और आपको वो दिखाई देने लगता है जो आपने कभी नहीं देखा। और आखिरकार मैंने भी उसका हाथ थाम ही लिया। एक दूसरे को पाकर इतना खुश थे कि किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। ऐसा लगा कि अगर साथ हैं तो सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, हर रुकावट को दूर कर सकते हैं, एक साथ खुश रह सकते हैं और बाकी सब लोग भी हमारी तरह हमारे लिए खुश होंगे। अक्सर आप लोगों के बारे में जैसा सोचते हैं वो उसके बरक्स निकलते हैं। या मेरे अल्लाह, वो तो बगैर किसी वार्निंग के चले गए। क्या करते हैं ये लोग? कम से कम हमें कुछ तो बताते, ये अपना फोन रखते अपने पास ताकि हमें खबर तो कर दें। वैसे वो आमतौर पर ऐसा करती तो नहीं है मिस्टर कारताल, पता नहीं अभी क्या हो गया। मैंने सीसीटीवी चेक किया मगर मुझे वो कहीं पर भी नजर नहीं है। मेरा ख्याल है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो कहीं चले गए। और एक बात और, मुझे बहुत डर लग रहा है, यानी टेक्सॉय अभी भी बाहर है और आप जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। अब और कोई रास्ता नहीं है फतह, वो तो अब चले गए। यानी अब मुराद है ना उसके साथ, और टेक्सॉय तो पहले भी कोशिश कर चुका है। सूजन आपा, ये तो सोचें कि कुछ दिन पहले उसके साथ हुआ क्या है। अगर फिर कोई उसके साथ हादसा हो गया तो आप क्या करेंगी? ऐसा तो मत कहो, कुछ नहीं होगा उसके साथ। गुलजार को कुछ नहीं हो सकता। मगर अब हम क्या करेंगे मिस्टर कारताल? कुछ नहीं, गुलजार अपना फैसला सुना चुकी है, क्या कहा जा सकता है। मैंने उसे एक मौका दिया था, मगर गुलजार ने मुराद को चुना है। मैं जो कर सकता था मैं कर चुका। मगर आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं मिस्टर कारताल? वो तो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी स्टार है। देखें कारताल साहब, आप गुस्सा ना करें। मेरा मतलब है कि आपको थोड़ा होश से काम लेना होगा। अब तो वो बहुत बड़ी स्टार है, आपने उसके साथ एक एग्रीमेंट भी किया, आप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? गुलजार ने उन चीजों की परवाह की जो मैंने उसके लिए की है। वो तो कहती थी कि उसे बहुत लगाव है म्यूजिक से। खुद ही देख लो कि वो म्यूजिक को छोड़कर अब कहाँ खड़ी है। ठीक है, देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप परेशान हैं उसकी इस हरकत को लेकर, लेकिन वो बेचारी मासूम बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता, अभी नई नई मोहब्बत है उसकी। आपके पास आज शाम तक की मोहलत है। अगर उसे कन्विंस कर सकते हो तो जरूर करो। अगर तुम लोग ऐसा ना कर सके तो हर किसी को अपनी गलती की कीमत अदा करनी होगी। उसने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है। अगर गुलजार को उससे इतनी ही मोहब्बत है, ठीक है, तो आगे जाके जो कुछ होगा वो आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। मसलन उसकी गलती की सजा आप सबको भी मिलेगी। तो यानी कि आप हमें बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होगा।
उफ,